दोस्तों, आपका एमएस चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल अनकट वीडियो। दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि सर मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। अभी मैंने लॉन्ड्री का ड्राई क्लीन का काम शुरू किया। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि कपड़ों की वॉशिंग कैसे की जाए, परफेक्ट वॉशिंग, क्योंकि जितनी जगह मैं देखता हूँ कि उसकी वॉशिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों, ड्राई क्लीन और वॉशिंग का जो असली मकसद होता है कि कपड़ों को क्लीन करना, उससे मैल निकालना। बाकी दाग, स्टेन, ये दूसरी बातें हैं। सबसे पहले होता है कि सीधा इसका फंडा होता है कि जो भी कपड़े हमारे जो गंदे होते हैं उसको साफ़ करना है, उसे पेट्रोल से करना है, यानी ड्राई क्लीन से, सूखी वॉशिंग, या उसको वॉश करना है, लॉन्ड्री करना है पानी और केमिकल से। तो होता क्या है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी भी वॉशिंग की बात शुरू होती है तो उसमें सोडा सबसे पहले आता है उसके अंदर, जबकि रंगीन कपड़ों पे सोडा बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता। इंडस्ट्री में बिल्कुल रंगीन कपड़ों पे नाम मात्र के लिए भी हम सोडा यूज़ नहीं करते। सोडा यूज़ कब किया जाता है? जब उस पर एक्स्ट्रा कोई हम वर्क करते हैं, कोई और केमिकल यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए। बाकी वाइट कपड़े पे भी जो सोडा है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ कब करते हैं? मैल निकालने के लिए। लेकिन सीधा ये कि देखते हैं कि भाई भर भर के उसमें सोडे की मात्रा इतनी ज़्यादा डालते हैं। सोडा कपड़े को लाइफ को कम करता है। अब रंगीन कपड़े को वॉश करने के लिए सबसे पहले तो कपड़े को हम उल्टा करें, उल्टा करके ही वॉश करना चाहिए। और सीधा करना भी है तो सबसे पहले उसकी स्पोर्टिंग कर ले। मान लो शर्ट है, शर्ट के ऊपर जो कॉलर, कप, पॉकेट या पैंट है उसकी पॉकेट, बॉटम, इनकी पहले स्पोर्टिंग कर लें। स्पोर्टिंग करने के बाद में उसको उल्टा करें। उल्टा करने के बाद मशीन में करना है या हैंड वॉश करना है, जो भी करना है आप करें। तो उसमें कोशिश ये की जाए कि सरफ में ना करके इसको लिक्विड सोप में किया जाए। लिक्विड सोप जैसे NID, ये नोनानिक क्या होता है? नोनानिक एक तरह का नॉन कास्टिक लिक्विड सोप होता है। और इसकी पहचान यही होती है कि जब किसी भी साबुन, सरफ को हम हल्दी वाले दाग पे लगाते हैं या हल्दी उसमें डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है। जबकि हमारा जो नोनानिक होता है, जो नॉन कास्टिक जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी हमारा डिटर्जेंट होगा, वो उसमें रेड नहीं होगा। बहुत कहते हैं कि भी जो ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिसके अंदर सोडे की मात्रा होती है, वही रेड होता है। तो कोशिश ये की जाए कि उस पर हम नोनानिक यूज़ करें, जेंटिल, और उस पर इजी, इस टाइप के केमिकल यूज़ करें, सॉफ्ट केमिकल। और शॉर्पनर की बात है। शॉर्पनर जब भी करना हो कि जो हमारे हौजरी के कपड़े हैं, यानी जो निट के कपड़े होते हैं, उसके ऊपर हम कभी भी सिलिकॉन यूज़ नहीं करते। उसके ऊपर हम जब भी यूज़ करेंगे शॉर्पनर करेंगे। शॉर्पनर भी कैनोटिक, यानी कि जो उसके अंदर जो पेस्ट टाइप होता है, कैटोनिक जो शॉर्पनर है वो यूज़ करना है। बाकी और अदर कपड़ों के ऊपर हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए। और उसी तरह कई बार देखा कि जब कोई भी हमें एक्स्ट्रा कुछ, जैसे हमारे लाइट कलर कपड़े हैं और हैं कलर में ही, तो उसके लिए हम सोडा यूज़ कर सकते हैं। तो सोडे की मात्रा उसमें बिल्कुल नाम मात्र के लिए होनी चाहिए। और इसको गर्म पानी में नहीं करना चाहिए। गर्म पानी में तभी करते हैं कोई लाइट कलर का कपड़ा हो तो। बाकी सिंथेटिक और कॉटन में भी फ़र्क है। तो कोशिश ये है कि जब भी हम उसको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद उसको एसिटिक एसिड ज़रूर करें, एसिटिक एसिड करें, क्योंकि जब हम सोडा यूज़ करेंगे तो उसमें तो करना आपको अति आवश्यक है ही, क्योंकि सोडे का और जो हैज़र्ड केमिकल
क्योंकि एजेड केमिकल जब लगाएंगे तो उसको हमें यान के अंदर से, उसके सूत के अंदर से निकालना है कि कपड़ा हमारा सदा नया बना रहे, चमकदार बना रहे, सॉफ्ट बना रहे। उसके लिए हम एसिटिक एसिड यानी विनेगर, जिसे सिरके का तेजाब बोलते हैं, या उसके ऊपर इनोवाटेक्स AC यूज़ करें, या बच्चों के जो गारमेंट होते हैं उस पर हम केमिकल यूज़ नहीं करते तो उसके लिए हम उस पर लेमन यानी नींबू यूज़ कर सकते हैं। कपड़ा धोने के बाद जब उसको खंगाल लेते हैं, लास्ट की खंगलाई में आप एक नींबू लें और उसे बाल्टी में, जिस बर्तन में आप उसे निचोड़ें, और उसके बाद कपड़ों को थोड़ी देर डिप कर दें, उसके बाद सुखाएं। बाकी वाइट कपड़ों में भी सबसे पहले स्पॉटिंग करें। स्पॉटिंग करने के बाद में आप उसको वॉश करें। वॉश करने के लिए भी इसमें क्योंकि जो सोडा होता है, सोडा एक तरह कपड़े को रूखापन आ जाता है, उससे पिलिंग आ जाती है, रुएँ निकलने लगते हैं। डिटर्जेंट होता है मैल काटने के लिए, जो सोडा होता है उसको और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए। लेकिन जब भी आपको ऐसा करना तो आप उसके अंदर सोडे की जगह आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो ये भी इसकी विधि है। बाकी जो ड्राई क्लीन में हमारे कपड़े बार बार, जैसे मान लो ड्राई क्लीनर भाई है, उनके पास कंटिन्यू उनका कोई परमानेंट ग्राहक है, वाइट कपड़े कुर्ते पजामे ही आते हैं मान लो, वो हर बार उसे ब्लीच कर देते हैं। तो उससे क्या है कि कपड़े की जो एज है वो कम हो जाती है। कपड़ा चमकदार तो हो जाएगा, कुछ ही दिन में वो फट जाएगा। कपड़ा तो सफ़ेद रहेगा लेकिन उसके जो कपड़े की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या कि आपके पास अगर मान लो कपड़ा कंटिन्यू आता है तो आपने आपकी बार उसको ब्लीच या हाइपो किया है और साथ में उसको रंग काट किया है, तो अगली बार जब कपड़ा आए तो आप उसको हाइपो ब्लीच ना करें, खाली उसको रंग काट करें। क्योंकि रंग काट भी कपड़े को वाइट करता है और वो कपड़े की जो स्ट्रेंथ है उसको कम नहीं करता, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। शरीर के लिए हार्मफुल है वो, क्योंकि उससे पाचन क्रिया दूषित होती है, दमे की जो इस टाइप की अस्थमा वगैरह की बीमारी इससे हो सकती है। बाकी रंग काट को जब भी यूज़ करें उसको हवा से बचा के रखें, नमी से बचा के रखें, यूज़ करें, सूखी चम्मच से निकालें और उसके बाद डब्बे को बंद करके रखें। जब उसकी स्मेल कम हो जाएगी तो समझो उसकी पावर भी कम हो जाएगी। उसी तरह जब आप वाइट कपड़े को पहले तो कपड़ों को अलग अलग धोना चाहिए। वाइट कपड़े अलग धुलते हैं और वो भी उसके नेचर के हिसाब से कि कौन सा मोटा कपड़ा अलग धुलता है कॉटन का, और बाकी जो हमारे और कपड़े होते हैं जैसे सिंथेटिक कपड़ा हो गया या हौजरी कपड़ा हो गया, उनकी टाइमिंग कम रहती है, उसमें केमिकल कम डाला जाता है। कि जब वाइट कपड़े को और वाइट करना तो उसके लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा लें और पानी गर्म करें 50 सेंटीग्रेड पे, और मशीन में डाल के, जैसे आपने 10 लीटर पानी लिया है, 10 लीटर पानी के अंदर आप 100 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50 डिग्री का डालें और उसके अंदर आप 20-25 ग्राम मीठा सोडा डालें, और मीठा सोडा नहीं है तो सोडा ऐस भी डाल सकते हैं, उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दें। उसके बाद कपड़े को उसमें घुमाएं तो कपड़े की जो लास्ट वाइटनेस है वो निखर के आएगी। बाकी कपड़े के ऊपर कभी भी आप नील ना लगाएं। नील लगाने का मतलब होता है कपड़े में पीलापन आना। ये बिल्कुल उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे हम सिर पे डाई करते हैं सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, लेकिन जब हम कंटिन्यू इस चीज़ को दोहराते रहते हैं तो वो हमारे सारे बाल हैं वो वाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो केमिकल ही तो होता है। तो उसी तरह जब भी आप कपड़े को ऑप्टिकल वाइटनर यूज़ करें तो उसके ऊपर टीनोपाल कर सकते हैं। टीनोपाल का मतलब रानीपाल 2B, उसके ऊपर रानीपाल S यानी नील देना हो तो नीले के लिए, और उसको हल्का सा पिंक शेड देनी हो तो रानीपाल HI यूज़ करें। और आप जिस भी डिटर्जेंट में कर रहे हैं उसके साथ डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका एक वो टच निखर के आएगा, इसकी फिनिशिंग निखर के आएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब कई बार हमने देखा है कि हमने नील लगा दिया कपड़े के ऊपर, यानी ऐसे लगा दिया या नील लगा दिया और कपड़े को धूप में सुखा दिया, तो वो धूप जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे वो सूरज की किरणें, उसकी जो हीट है, उसकी जो ऊष्मा है उसको चाट जाती है, वो पीलापन आ जाता है। जो हिस्सा छाया में रह जाता है जहाँ सूरज की किरणें नहीं पड़ती वो नीला रह जाता है, उसे कहते हैं नील का फटना।
तो इस टाइप का कि नील ऐसे फट जाता है, तो नील को निकालने का भी सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी एसिड लें, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कोई भी एसिड में उसको डिप करेंगे तो वो उसको निकाल देगा। क्योंकि नील को निकालने के लिए एसिड सबसे अच्छा है, उसमें एस्टिक एसिड छोड़ के, एस्टिक एसिड का काम होता है कपड़े को न्यूट्रल करना। बाकी जो एसिड है हमारे, जिसमें सर्वप्रथम जो कि हमारा जो HF होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, जिसको अमलराजी बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा ऑक्सैलिक एसिड जो क्रिस्टल टाइप होता है, दानेदार साबुन नमक की तरह होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाकी और वाइटनेस देनी हो तो उसके लिए आप पोटाशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं। उसके साथ में उसको न्यूट्रल करने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड यूज़ करेंगे। तो ये वाइट कपड़ा करने की विधि हैं। बाकी जब भी आप हाइपो या ब्लीच करें तो उसको एक बार सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग काट करना, जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं, करना अति आवश्यक होता है। अगर आप नहीं करते तो आपकी वॉशिंग अधूरी है, आपके कपड़ा एक तरह का बीमार है, वो आपका उसमें शाइनिंग तो आ गया। जब आप प्रेस करेंगे, क्योंकि प्रेस से पहले की वाइटनेस और प्रेस के बाद के वाइटनेस में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि प्रेस के बाद में उसमें पीलापन आ जाता है। वो कितना भी आप निकाल लो, वो उसके यान के अंदर फंसा रह जाता है कि जब उस पर हीट लगेगी, हीट लगने के बाद ही वो पीलापन आएगा। कपड़ा पीला क्यों पड़ता है? पीला इसीलिए पड़ता है कि जब हम कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, कोई भी केमिकल यूज़ करते हैं, उसके बाद प्रेस करते हैं उसको, या धूप के अंदर कपड़ा सुखाते हैं, जो उस पर ज़्यादा धूप पड़ेगी या ज़्यादा हीट पड़ेगी तो वहाँ से वो पीलापन, उसका केमिकल का जो अंश बचे हुए हैं उससे पीलापन आता है। तो उसको न्यूट्रल करना ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ को न्यूट्रल किया जाता है। जब हम डायनम के पैंट को या डायनम के जो कपड़ों को हम इंजाइम करते हैं, तो इंजाइम या उसमें डिसाइज़र करते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। उसी तरह जब वाइट कपड़े या किसी कपड़े को न्यूट्रल करते हैं तो उसके लिए सोडा यूज़ करते हैं, और उसमें अमोनिया एसिड यूज़ करते हैं, अमोनिया लिक्विड यूज़ करते हैं। कई बार कच्चे कपड़े होते हैं, उस पर हमें मान लो हमने कोई भी एसिड यूज़ किया कलर कपड़े पे, और उसको हम न्यूट्रल करने के लिए सोडा करते हैं। सोडा कलर को कच्चा करता है, उसको सोडे की जगह हम उस पर अमोनिया लिक्विड यूज़ करेंगे। उससे क्या है कि हमारा कपड़ा है वो बचा भी रहेगा, उसके जो कलर है वो लूज़ होने से बचेगा और वो न्यूट्रल भी हो जाएगा। उसी तरह जब आप हाइपो या ब्लीच यूज़ करते हैं तो उसको न्यूट्रल करना अति आवश्यक होता है। उसके लिए आप सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड यूज़ करें। बाकी जब भी आप वाइट कपड़ों को स्टार्च कर रहे हो, स्टार्च के लिए आप उसके ऊपर फेविकोल सबसे बेस्ट रहता है कि उससे कपड़े की शाइनिंग भी आती है, और कपड़े पे जो मैल होता है, मैल भी उसके ऊपर ही रह जाता है, वो यान के अंदर नहीं घुसता। जब आप उसको कपड़े को वॉश करोगे बहुत ही जल्दी वॉश हो जाएगा। या उसके ऊपर ASP केमिकल के पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये भी एक तरह का परमानेंट, एक तरह का, जैसे हम कोई भी कपड़ा स्टार्च करते हैं तो उसकी जो म्याद, उसकी जो टाइमिंग होती है 1 टाइम होती है। जब पानी में डालेंगे तो फिर वो लूज़ हो जाता है। लेकिन ASP ऐसा एक रसायन है जो कि बहुत ही थोड़ा है तो महंगा। जब उसको हम वॉश करते हैं कपड़े को, वो 2-3 बार वॉशिंग तक वो कपड़ा हमारा बिल्कुल कड़क रहता है, उसमें स्टार्च मौजूद रहता है। बाकी जब भी आप कपड़े को शॉर्पनर कर रहे हैं तो शॉर्पनर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाइट कपड़े का जो शॉर्पनर होता है उसमें कैटोनिक शॉर्पनर ही यूज़ करें, सिलिकॉन यूज़ ना करें। सिलिकॉन यूज़ करें तो उसमें ब्रांडेड कंपनी का जो अलग से जो वाइट और कलर कपड़ों के लिए होता है, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन से पीलापन आता है कपड़े के अंदर। ये सब हर एक कपड़े के नेचर के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से इसको
यूज़ किया जाता है, उसको उसका चयन किया जाता है कि ये नहीं कि भाई कोई भी शॉर्पनर उठाया या कोई भी सिलिकॉन उठा रहे कपड़े पे लगा दिया। तो ये बाकी जो हमारा एसिटिक एसिड है वो भी कपड़े को सॉफ्ट करता है, कीटाणु रहित करता है, उसको मुलायम करता है, कपड़े को शाइनिंग देता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी प्रेसिंग की बात आ गई है कि कपड़े को जब भी सुखाएं, रंगीन कपड़े को सुखा रहे हैं उल्टा करके सुखाएं, उल्टा करके वॉश करें, उल्टा करके प्रेस करें। अगर आपके पास स्टीम प्रेस है तो आप उसके ऊपर स्टेपलॉन शूज लगा के प्रेस करें, क्योंकि कपड़ा आपने बहुत अच्छा वॉश कर दिया लेकिन उसके ऊपर शाइनिंग आ गई तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। क्योंकि रंगीन कपड़े के ऊपर जहां आपने ऑर्डिनरी प्रेस बिना किसी दम पराग के या बिना स्टीम के आपने लगा दिया तो आपका कपड़ा समझो एक तरह का डैमेज हो गया है और उसका फिर कोई उपचार नहीं होता। उसको उपचार ये है कि आप कंटिन्यू 2-4 बार ऐसे करेंगे तो वो जाके आपका कपड़ा बिल्कुल ही वहाँ से वाइटनेस हो जाएगी, वहाँ का कलर उड़ जाएगा। क्योंकि जब गीला कपड़ा होता है, गीला कपड़ा क्योंकि फुहारा मारते हैं उस टाइम प्रेस करते हैं और उसके ऊपर उसके प्रेस रखोगे तो भाप बन के जहाँ पे नीचे सिलाई होगी या प्लेट होती है वहाँ से वो कपड़ा आपका शाइनिंग आ जाएगी, वाइटनेस आ जाएगी उसके ऊपर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और एक चीज़ और है कि जब हम कपड़ा प्रेस करते हैं, ऑर्डिनरी प्रेस से ही कर रहे हैं, तो आजकल जो धागा यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक धागा यूज़ कर रहे हैं। सिंथेटिक धागा हम कॉटन की मान लो कोई कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमने उसका टेम्परेचर भी कॉटन के हिसाब से रखा है। लेकिन सिंथेटिक धागा जब प्रेस लगेगी तो वो धागा जल जाएगा, वहाँ से धागा जल जाएगा तो हमारी सिलाई वहाँ से खुल जाएगी, कहते हैं सिलाई उधड़ गई। जब धागा ही नहीं बचेगा जिसने सिलाई को रोका हुआ, तो वो ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं हमें ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बाकी ये विषय वॉशिंग का तो ये होता है कि भाई एक कोई भी सर्फ सोडा घोला उसके अंदर कपड़े को डुबा के निकाल दिया, ये वॉशिंग का। लेकिन वॉशिंग का चैप्टर ऐसा है 365 दिन 24 घंटे इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक ये विषय है। तो दोस्तों इसी तरह कपड़े जैसे भी होते हैं कपड़े, बाकी दागों की बात है। दाग का ये है कि भाई जैसे जैसे दाग है वैसे वैसे उनके लिए केमिकल भी उपलब्ध है। अनुभव होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि देख तो लेते हैं लेकिन उस चीज़ को प्रॉपर, मैं तभी आपसे कहता हूँ बार बार आप खाली टाइम में बैठ के एक्सपेरिमेंट करते रहें। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुरु है कोई कहीं से सीख के आता, सब कुछ आप सीख सकते हैं, आपके पास इतनी सामर्थ्य है। लेकिन खाली टाइम में बैठ के आप थोड़ा अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसा कपड़ों के ऊपर खुद भी एक्सपेरिमेंट करते रहें कि आपको उससे कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। बाकी स्टार्च के लिए और बाकी शॉर्पनर के लिए आप जो भी यूज़ करें ब्रांडेड कंपनी का ही यूज़ करें। बाकी आप स्टार्च के लिए उसमें अरारोट, चावल का मांड, मैदा या जो भी लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोशिश ये करें कि नील ना डालें। नील की जगह आप उसमें टिनोपॉल यूज़ करें, उसके अंदर एस यूज़ करें, HI यूज़ करें। उससे कपड़ा आपका एक तो क्षति नहीं पहुंचेगी, दूसरा उसमें एक जो फिनिशिंग है उसकी जो चमक है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।